नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर एमपीपीएससी के पेपर थर्ड की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पेपर थर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम सबसे पहले डील करते हैं जनरल साइंस के टॉपिक से। जनरल साइंस जिसमें कि हम साइंस को ऐसे डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ओवरऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें अपने सिलेबस में तो सबसे पहला टॉपिक हमें मिलता है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स। मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो अगर हम मैटर को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि मैटर शब्द कहाँ से आया। तो अगर हम एक बात सबसे पहले जानें कि फिलॉसफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले अगर कोई सोचना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि वो फिलॉसफी कर रहा है। यही काम इंडियन फिलोसफर्स ने किया, यही काम वेस्टर्न फिलोसफर्स ने किया। उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हमारी ये जो दुनिया बनी हुई है ये आखिर किस चीज़ से बनी हुई है। इंडियन फिलोसफर्स उसका क्वेश्चन खोजते रहे, वेस्टर्न फिलोसफर्स उसका क्वेश्चन खोजते रहे। इस क्वेश्चन के आंसर में इंडियन फिलॉसफी में एक ऋषि हुए हैं, ऋषि कणाद, जिनका दर्शन है वैशेषिक दर्शन। उस वैशेषिक दर्शन में उन्होंने कहा कि ये जो हमारे संसार बना हुआ है ये मूलतः पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें कि 5 इसके स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। वो 5 स्पेशल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे ये रियलिटी बनी हुई है? वो 5 कंपोनेंट्स हैं अर्थ, वाटर, एयर, स्काई और फायर। ये 5 कंपोनेंट से ये पूरी की पूरी रियलिटी बनी हुई है, ऐसा इंडियन फिलॉसफी में कहा गया। सिमिलरली अगर हम बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में जो साइंटिस्ट का मत था, जो फिलॉसफर्स का मत था, उन्होंने कहा कि ये सारी दुनिया इस मैटर से बनी हुई है। आपने एक शब्द सुना होगा, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। ये पूरी तरीके से एक वेस्टर्न आइडिया है जिसमें कि मैटर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, मैटर जिसके केंद्र में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर को डिफाइन करते हुए साइंटिस्ट ने कहा दैट एनीथिंग दैट पॉजेस मास एंड वॉल्यूम इज मैटर। कोई भी चीज़ जो मास और वॉल्यूम कैरी करती है वो मैटर है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं हर एक चीज़ मास अपने आप में कैरी करती है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कैरी करती है। इस पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको जो कि मास न कैरी करता हो और वॉल्यूम न कैरी करता हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोन मास कैरी करता है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर भी मास कैरी करता है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कैरी करता है। अगर इसके अलावा मैं एयर की बात करूं तो एयर भी वॉल्यूम कैरी करती है, मास भी होता है उसमें। अगर हम एक फाइनेस्ट एटम तक बात पहुंचाएं तो एटम भी अपने आप में कोई ना कोई एक वॉल्यूम कैरी करता है और साथ ही साथ उसका कोई ना कोई मास भी होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस पूरी की पूरी दुनिया में हर एक चीज़ मास और वॉल्यूम को कैरी करती है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी दुनिया एक मैटर की बनी हुई कहलाई जा सकती है। इस बात को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मैटर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका मतलब ये मैटर आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है। तो जिस बात पे एक्सपेरिमेंट हुए और जिस बात को जाना गया तो सबसे पहली बात ये जानी गई कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है
पार्टिकल रूप में। ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल क्या है, इस बात को हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी मैटर है उसे हम बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ लें। अगर हम उसे बहुत ही छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि वो एक किसी न किसी फंडामेंटल यूनिट में टूट चुका है। अगर वो किसी न किसी फंडामेंटल यूनिट में टूट चुका है तो वही फंडामेंटल यूनिट ही मैटर का पार्टिकल कहलाती है। तो अगर पार्टिकल की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है 3 मार्क्स में तो हम क्या बताएंगे कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज पार्टिकल। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल H2O बड़े से वाटर का एक पार्टिकल है। CH4 मीथेन ये पूरी की पूरी एक गैस का एक पार्टिकल है। AU गोल्ड का अगर हम एक स्मॉल पार्टिकल लें तो वो क्या कहलाएगा? AU। इस तरीके से ये सारी की सारी दुनिया मैटर की बनी हुई है और मैटर को जब हम फाइनेस्ट पार्टिकल में तोड़ते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? इस पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाता है। अगला सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैटर। आखिर ये जो मैटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं? इस बात को हमें जानना था। तो साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया और खोजा तो पाया कि इस मैटर के 3 बेसिक क्वालिटीज़ हैं, 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी? मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस इन बिटवीन देम। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम देखें तो हमें जितने भी मैटर हैं सभी के सभी कंटिन्यूअस दिखाई देते हैं। अगर हम रॉक को देखें तो वो पूरी तरीके से उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिखाई देता। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर भी हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है। और साथ ही साथ अगर हम गैसेस को भी गैसेस को तो ऑलरेडी हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई एक कंटिग्यूटी दिखाई देती है हमें। पर अगर हम उसे क्लोजली बहुत ही मॉनिटर करें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, या फिर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें, या फिर और भी दूसरे तरीकों से देखने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि उसके जो भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसे हम एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, हमने उस वाटर में सॉल्ट को ऐड किया। आखिर वो सॉल्ट थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो गया। वो सॉल्ट गया कहाँ? तो हम ये पाएंगे कि वो जो वाटर था, वाटर के बीच में ही कहीं ना कहीं उसमें स्पेसेस भी थे। उन्हीं स्पेसेस में वो वाटर डिसॉल्व हो चुका है और अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे पाते हैं? तो हम ये पाएंगे कि उसमें ऑक्सीजन के, एयर के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्सअप होते हैं। उन्हीं को एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं और रिस्पायर करते हैं। मैटर की सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये है कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे स्टेशनरी नहीं रहते हैं, वो हमेशा और हमेशा मूव करते रहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई ना कोई एक इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, आपने उसे लाइट अप किया तो उसकी स्मेल अपने आप ही धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी।
या फिर कोई फूड रखा हुआ है, आपने जैसे ही उसे डब्बा खोला तो उसकी स्मेल पूरे के पूरे कमरे में फैल गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था एयर का, लेकिन फिर भी ये बहुत ही तेज़ फैल गया। ऐसा क्यों हुआ? ये कि जो भी फ्रेगरेंस के जो पार्टिकल्स थे वो एयर में मिक्सअप हो गए और एयर कंटिन्यूसली मूव कर रही थी। इस तरीके से वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ होते हुए चले गए और इस तरीके से हमने ये पाया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। यही काम आप देख सकते हैं वाटर में भी और यही काम होता है सॉलिड्स में भी। ऑल्दो इनकी जो मूविंग है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। पार्टिकल्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में किसी न किसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण आपस में बाइंड अप रहते हैं। अगर हम देखें तो इसे हम आगे स्टेट ऑफ मैटर में समझेंगे कि आखिर मैटर की जो स्टेट्स हैं वो आपस में बदलती क्यों हैं। कोई ना कोई फोर्स उन्हें आपस में बाइंड अप रखता है। जैसे ही हम टेम्परेचर या कुछ भी एनर्जी उसे देते हैं तो ये पार्टिकल्स अपने आप में अपनी स्टेट्स को चेंज करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपस में धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग जाता है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाता है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगली बात हम समझते हैं, हमने दो बातें सीख ली कि मैटर क्या है, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल रूप में है। तीसरी बात सीखी कि उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चौथी बात हम सीखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि मैटर जो हमें दिखाई देता है क्या वो मैटर उसी स्टेट में हमेशा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रॉक को देखें तो रॉक कैसी है, वो सॉलिड स्टेट में है। क्या रॉक कभी लिक्विड हो सकती है? क्या वो गैस हो सकती है? या फिर उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा और हमेशा सॉलिड ही रहेगी? तो हम ये पाते हैं कि बेसिकली मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और ये स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो मैटर की 2 और स्टेट बताई गई हैं, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने 2 और स्टेट बताई हैं जैसे कि प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन चूंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में और स्टेट्स की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बेसिकली इन 3 स्टेट्स की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा स्टेट बेसिकली हम जब ट्यूबलाइट्स देखते हैं तो ट्यूबलाइट्स के अंदर जो गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके की जो इनर्ट गैसेस हैं उन्हें जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे करके सुपर चार्ज कर दिया जाता है तो ऐसी गैसेस जिस स्टेट में पहुंच जाती हैं उसी स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। ऐसा ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ होता है। जब गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर में ले जाया जाता है और उनकी डेंसिटी को बहुत ही कम रखा जाता है तो इस तरीके की बात सत्येंद्र नाथ बोस और
आइंस्टीन ने मिलकर के ये बात बताई थी कि तब मैटर की एक और स्टेट हमें प्राप्त होती है, और उस स्टेट को ही हमने क्या कहा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब हम आ जाते हैं अपनी इन 3 स्टेट पे। ये 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आखिर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉलिड, इसका फिक्स शेप होता है, जबकि लिक्विड और गैस इनमें इनका शेप फिक्स नहीं होता, नो फिक्स शेप। ऐसे ही गैस में भी इसका वॉल्यूम और डायमेंशंस भी फिक्स होते हैं सॉल्यूट के, जबकि लिक्विड में लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यहाँ पर शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, इस तरीके से इसका डायमेंशन भी फिक्स होता है। इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, नो कंप्रेसिबिलिटी, और लेस कंप्रेसिबल होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल। यहाँ पर तो डायमेंशंस होते ही नहीं हैं, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी इससे थोड़ी सी अधिक होती है, सॉलिड से थोड़ी सी अधिक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर डिफ्यूजन भी होने लग जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस इन दोनों में होती है। डिफ्यूजन क्या है? जब भी मैटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस लिक्विड में भी देखी जाती है और गैसेस में भी देखी जाती है, जबकि यही डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड में नहीं देखी जाती है, या फिर कम देखी जाती है। इस तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को पहचानते हैं। अगली बात हम सीखते हैं कि क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में फिक्स हैं या फिर कन्वर्ट होती रहती हैं। तो हम ये पाएंगे कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में कन्वर्टिबल हैं। ये ऐसी नहीं है कि जो मैटर दिखाई दिया वो मैटर बस हमें उसी स्टेट में ही बना रहेगा, ये ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। और टॉपिक है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस कारण से जो भी मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। यदि कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। यदि कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम ऐसी प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो हम इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है तो हम इसे डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम टेम्परेचर को उल्टा करें, टेम्परेचर को रिवर्स करें, अभी हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को हीट कर रहे थे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड गैस में, और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। अगर हम इसका उल्टा करें तो हम पाएंगे कि गैस को अगर हम फ्रीज कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे कहते हैं
सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो इस तरीके से ये स्टेट ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे से कन्वर्टिबल हैं और जब ये कन्वर्ट होती हैं तो इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने ये बात समझी और जानी कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये एक तरीके से फिक्स नहीं हैं, ये डिपेंड करती हैं किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर हमारे आसपास जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हमें दिख रही हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर वो गैसियस रूप में हो, तो ये सारी स्टेट ऑफ मैटर हमें इसलिए ऐसी दिखाई दे रही हैं क्योंकि इन पे कोई ना कोई टेम्परेचर और कोई ना कोई प्रेशर अप्लाइड है। इसी कारण से ये दुनिया और ये रियलिटी हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये इस मैटर का टोटल पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इस बात को हमने यहाँ पर सीखा। ये हमारे साइंस का पहला टॉपिक था, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, जिसमें हमने मैटर की बात की। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की, और इस मैटर की प्रोसेस को हम आगे ले जाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।